हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में अपने एक 1.5 कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर पे। अब ये ग्रे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक ग्रैंड एलिवेशन डिजाइन के साथ बन रहा है। कुछ मखसूस चीजें आपको डिजाइन के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिजाइन एलिमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस घर के, और जो कुछ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे रेज करेंगे, वो आप जब कंस्ट्रक्शन कराएंगे अपनी साइड पे अपने घरों की, तो आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपके घर का बहुत सारे आप डिफेक्ट से भी बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिव भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प आउट करेगी वीडियो। तो इसको एंड तक देखिएगा। एलिवेशन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि अगर हम इस एलिवेशन को देखें तो ये 55 फीट का एक ग्रैंड एलिवेशन है। डिजाइन की अगर बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इंतहाई खूबसूरत डिजाइन है। जो आप देखेंगे आपको एक देखने से भी इसका एक अंदाजा हो जाएगा। अगर हम इसकी कार पोर्च की बात करें तो 3 गाड़ियों का कार पोर्च है यहाँ पे। 3 अच्छी गाड़ियां यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके लॉन को डिफाइन करें, ये एक एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है। तकरीबन 1.5 कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर 7 से 8 मरले एक्स्ट्रा लैंड है 1 कनाल के साथ। तो एक लॉन का भी बहुत सफिशिएंट एरिया है जहां पर आप अपना बेहतरीन एक अच्छा सा कोर्ट यार्ड भी बना सकते हैं। आप इस एरिया को बेहतरीन सिटिंग एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा मेन डोर है, 12 फीट हाइट का मेन डोर है। एंट्रेंस अगर आप हमारी देखें तो बिल्कुल प्राइवेट है, अंडर द शेड है। इसका जो मेन डोर है ये एक्सपोज नहीं है बाहर। तो हम फिर जब लॉबी के अंदर एंटर होते हैं तो इसकी जो लॉबी है ये डबल हाइटेड लॉबी है। इस वक्त साइड के ऊपर प्लास्टर का काम इन प्रोग्रेस है, तो हम आपको एक दो चीजें अभी दिखाएंगे कि क्या चीजें हैं जो हम करेंगे तो प्लास्टर पे हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं डिफेक्ट से। डबल हाइट लॉबी है। अगर आप हम ये देखें, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डीबी है। इलेक्ट्रिकल डीबी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारा स्टील मैश लगा हुआ है, अंदर हमारे सारे पाइप्स हैं। यहाँ हमारा मेन पाइप आ रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे स्टील मैश रख के एक पूरा सीमेंट का एक मोटर के साथ पूरा इसको एक रिपेयर लगाया गया प्लास्टर से पहले। ये प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? जब हम प्लास्टर पे ये सारी चीजें कवर कर लेते हैं तो आपको इस जगह पर हेयर लाइन क्रैक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लास्टर में आपने इन सब का जॉइंट बना लिया। तो ये आपको एक हेयर लाइन क्रैक्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे प्लास्टर के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारा कॉलम था। अगर आप इन ब्रिक्स को देखें, ये आपको देखेंगे कि बिल्कुल इस कंक्रीट के साथ जेल हुई नहीं है। इस पॉइंट्स के ऊपर कॉलम्स के साथ ये सारी ब्रिक्स जेल हुई नहीं है। हम कहते हैं कि दड़ा इसको फंसाया हुआ है। एक देसी जुबान में जो एक लफ्ज है कि दाड़े निकाले में, दाड़े निकाल के कंक्रीट के साथ ब्रिक का एक जॉइंट बनाया। तो यहां पर भी जब अब प्लास्टर होगा तो इस वॉल की एक सर्टन स्ट्रेंथ रहेगी। अगर हम अब इसकी स्टेयर लॉबी को देखें डिजाइन एलिमेंट के हवाले से, तो 4 फीट का हमारा स्टेयर केस का स्टेप है, 4 फीट स्टेप है। और इसी तरीके से ये जो हमारी रिमेनिंग है 6 फीट स्पेस है। तो हमारी स्टेयर लॉबी बहुत खूबसूरत है। और ऊपर ये एक डबल हाइट में इसको हमने डे लाइट भी स्काई लाइट भी हमने निकाला। अब यहाँ पर हमारा एक हैंगिंग शैंडियर भी खूबसूरत आ सकता है। ये वॉल भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ये वॉल भी हम डिजाइन कर सकते हैं, प्लस ये वॉल भी हम डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हमने किस चीज का ख्याल रखना है। ये हमारे स्विच सॉकेट्स लगे हुए हैं सारे, जो यहां से हमारा सारा इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करेंगे। अगर हम देखें हमारे पीसीसी से इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, तो 4 फीट हाइट के ऊपर हम पीसीसी से अपने ये सारे स्विचेस देते हैं। और ये हमारी स्टैंडर्ड हाइट है। हर घर के अंदर इस स्विचेस के लिए इस हाइट को फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड हाइट है। इसी तरह हम घर की लॉबी में अगर हम देखें तो ये लॉबी में हमें एक बिल्कुल कुशादा एक लॉबी मिलती है। और इस लॉबी के हम अगर लेफ्ट साइड पे जाएं अपने जो स्ट्रेट, तो ये हमारा टीवी लाउंज, एक बहुत बड़ा टीवी लाउंज।
12 से 13 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर। और ये पूरी जो सामने आप वॉल देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी मीडिया वॉल डिजाइन होगी। अब हम मीडिया के पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि जो मीडिया के हमारे पॉइंट्स हैं, इनकी क्या हाइट होनी चाहिए, तो ये देखें, यहाँ पर आपको 30 इंच हाइट मिलेगी, जो हमारे मीडिया काउंटर के जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, ये जहां पर हमारे सारे पॉइंट्स आएंगे, यहाँ हमारा नीचे मीडिया काउंटर आएगा और ये हमारी सारा मोटिव जो मीडिया वॉल का बनेगा उसके साथ आ जाएंगे। साथ अगर हम देखेंगे तो हमारा एक डाइनिंग एरिया आ जाएगा। इस लॉबी में अगर हम आते हैं तो एक साइड पे हमारा किचन बनेगा, लेकिन ये एक वो लॉबी है जहां पर हमने एक लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे एक एक रूम डिजाइन किए। इन रूम्स का जो डिजाइन है बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन है और डिफरेंट डिजाइन है इन रूम्स के। आप देखेंगे ये नॉर्मल रूम नहीं है, एक नॉर्मल घरों के अंदर जो स्टैंडर्ड रूम्स बनाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट रूम्स हैं। अगर हम सबसे पहले इस रूम में आए तो यहाँ पर हमारा ये एक इस रूम का लिविंग है। दिस कॉल्ड स्वीट रूम। ये इस रूम का लिविंग है और ये इसका बेडरूम है। दरमियान में डोर है। अगर आप बेडरूम में आराम करना चाहते हैं तो लिविंग एरिया को प्राइवेसी में आप लॉक कर दें बेडरूम की, और आप बेडरूम के अंदर अपना पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा बेडरूम है, सिटिंग, आप यहाँ पर रिलैक्स हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एसी के पाइप। प्लास्टर की स्टेज पे आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं अगर आप इस काम को पहले कर लेंगे, जहां पर आपकी ड्रेन भी कंसील्ड हो गई, इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी हो गए, कॉपर पाइप भी आ गए। बाद में ब्रेकेज करने से बेहतर है ये सारी चीजें कर रहे हैं आप। अब इस बेडरूम की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या, आपने स्वीट रूम देखा, लाउंज, फिर आपने बेडरूम देखा, अब ये इसका वॉक इन क्लोजेट है। इसका बहुत बड़ा क्लोजेट एरिया है, जिसकी अगर मैं कहूं तो राइट लेफ्ट साइड पे इधर क्लोजेट डिजाइन होगी, यहाँ पर भी क्लोजेट डिजाइन होगी, और ये सेंटर के अंदर पूरा हमारा एक एरिया है जहां पर हम बेंचेस रख के इसको यूज कर सकते हैं। इस बेडरूम के साथ पाउडर रूम भी है और मास्टर वॉशरूम भी है। इसका ये पाउडर रूम है। हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारी पूरी वैनिटी वॉल, ये हमारी कमोड वॉल, और हम अगर इससे निकलें और मास्टर वॉशरूम की तरफ जाएं तो ये इसका मास्टर वॉशरूम है। इसके ऊपर फुल वैनिटी वॉल, बड़ा शावर एरिया, फुल निशेस, एक फुल कमोड वॉल। अब इसके अंदर एक चीज आप देखें, ये आप देखेंगे कि ये प्लास्टर रफ है। जब आपने टाइल्स लगानी है और जितनी हाइट तक आपने टाइल्स लगानी है, प्लास्टर को साल और गुनिये में रख के रफ रखें, ताकि जब आप टाइल लगाएं तो उस वक्त रफ ना करना पड़े प्लास्टर को चिप करके। आपकी टाइल की ग्रिप अच्छी होगी, मजबूत टाइल लगेंगी आपकी, और प्लास्टर में एक लेवल निकला हुआ होगा गुनिये का, तो टाइल्स आपकी लगी हुई खूबसूरत लगेंगी। इसी तरीके से हम इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं, और ये बेडरूम इसका एक दूसरा मास्टर बेड है। क्योंकि प्लॉट साइज बड़ा है तो ये भी आप देखेंगे कि एक बड़ा मास्टर बेडरूम है। सबसे जो खूबसूरत बात है कि इसका बैक व्यू ओपन है। इस पूरे घर का अगर हम बैक व्यू देखें तो ओपन व्यू है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे पाइप सारे कंसील्ड किए हुए, एसी के, मीडिया वॉल के बॉक्स इंतहाई खूबसूरती से लगा के आप ये देखें पूरे कवर किए हुए, ताकि बाद में आपको केबल लेइंग के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इस बेडरूम की सबसे अच्छी बात, इसके साथ एडजस्टेंट वार्डरोब एरिया है। यहाँ पर अब हमारा पूरा वार्डरोब बनेगा। ये वॉल हमारी पूरी मिरर वॉल होगी, और यहाँ पर हमारा पूरा ड्रेसर बनेगा। इसका वॉशरूम भी अगर हम देखें, इसके अंदर विंडो हमने बहुत बड़ी विंडो दी, वर्टिकल स्लॉट है, ये फ्रॉस्टेड होगी पूरी विंडो, और ये ओपनेबल भी होगी। यहाँ पर शावर है, जकूजी है, वेनिटी है, कमोड है, एक बहुत एम्पल स्पेस, पूरा मास्टर वॉशरूम निकाला हमने एक स्पेस को। अब हम कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट की बात करें, और या हम बात करें कि हमने कंस्ट्रक्शन पे पैसे कैसे बचाने हैं,
और कंस्ट्रक्शन पे क्वालिटी हमने कैसे डिलीवर करनी है, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं। आप जिस वक्त भी ये प्लास्टर वर्क आपकी साइड पे हो रहा हो, प्रैक्टिस हो रही हो, आप ये देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में, ये सैंड को प्यूरिफाई करने के लिए, आपका जिसका प्लास्टर के लिए आपने माल उठाना है, प्लास्टर के लिए इसमें से आपने पूरी सैंड को झाड़ लेना है, गुजार लेना है, तो आपकी जो प्योर सैंड है उसको आप मिक्सचर के लिए अलग से बना लेंगे। तो आपका जो मसाला होगा, जो आपका मटेरियल होगा, वो प्रॉपर तरीके से तैयार होगा, क्वालिटी भी आपको मिलेगी। इकोनॉमिकल रेंज की अगर हम बात करें कि हमारे डिजाइन के अंदर इकोनॉमिकल हम कैसे घर को कर सकते हैं, तो हम अपने घर में फिनिशिंग के ऊपर इंजीनियर्ड डोर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छी क्वालिटी की अच्छी केबल यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से किचन्स को हम इंपोर्टेड की जगह टर्किश एलिमेंट के अंदर भी जा सकते हैं। फॉल्स सीलिंग की जगह रॉ फिनिश के अंदर भी हम जा सकते हैं, पेंट के अंदर, और ट्रैक लाइट्स के अंदर सीलिंग को फिनिश कर सकते हैं। ये हमारी स्टेयर लॉबी है जो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी अगर हम स्टेयर हॉल को देखें, तो इस घर का स्टेयर हॉल इतना ग्रैंड है कि आपको बहुत एम्पल डे लाइट और ये पूरी एक वर्टिकल विंडो जो इसके डिजाइन के अंदर है आपको ये मिलेगी। टाइल्स के अंदर अगर हम चले जाते हैं, तो आजकल 2x4 के अंदर बहुत अच्छी इकोनॉमिकल टाइल्स भी अवेलेबल हैं जो कि हम फ्लोर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, 3x6 में भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी की डबल हाइट है और हमारी इस साइड पे ये स्टेयर लॉबी की डबल हाइट है। तो डिजाइन एलिमेंट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर ये इसका पूरा लॉबी एरिया, और अभी हम आपको ये वीडियो यहीं तक दिखाएंगे, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसके अंदर हम इसका फर्दर डिजाइन एक्सप्लेन करेंगे। इसका बैक व्यू, इस घर का बैक ओपन है और बैक व्यू बहुत खूबसूरत है, वेरी प्लेजेंट। जब आप यहाँ पर खड़े होंगे और जब आप ओपन कोर्टयार्ड में बैठ के टी कॉफी पियेंगे, तो आपको एक बहुत रिलैक्सिंग आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।